यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ था। एक जज साहब जो बीरवा में तैनात थे तो उसको एडिशनल चार्ज दिया गया मागाम कोर्ट का भी, लेकिन इस चीज़ से क्या होता है, दोनों कोर्ट सफ़र कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मागाम को यहाँ पर जज साहब भेजा था, उसका एडिशनल चार्ज रखा बीरवा कोर्ट के लिए। उसको 3 दिन वहाँ पर देने होते हैं और 3 दिन यहाँ पर। नाउ वी हैव द एक्सपेक्टेशन, रिसेंटली जो ट्रांसफ़र हुई थी वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ हमें रेगुलर जज साहब आएंगे, वो बैठेंगे ताकि जो पेंडेंसी है उसका कुछ अदाला हो जाए। लेकिन जो है हमने देखा था यहाँ का जज साहब जो ट्रांसफ़र उन्होंने किया था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ये यहाँ पर नया जज साहब आएगा। लेकिन क्या हुआ कि अगेन हम देख रहे हैं कि जो बीरवा जज साहब आए थे उसको एडिशनल चार्ज दिया गया। अब फिर से वही 3 दिन। आप देख लीजिएगा हमारी जो रिलीज़ एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग है, गाड़ियाँ पिछले दो महीने से रिलीज़ नहीं हो रहे। बाकी केसेस की तो बात ही नहीं है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लोगों का काम नहीं हो रहा, लोग बिल्कुल नाराज़ हो चुके हैं। हम किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं कि क्या हो रहा है कोर्ट में। चीफ जस्टिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, अगर आपने उनके नोटिस मिला है? देखिए, हमने प्रॉपर चैनल इख्तियार किए थे। पहले हम गए थे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, हमने उसको रिप्रेजेंटेशन मूव की। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमें कहा कि विल फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट और विद इन स्टिपुलेट टाइम आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन तब से आज तक 1 महीना हो गया, अभी तक उस रिप्रेजेंटेशन का कुछ नहीं हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रिप्रेजेंटेशन जो हमने की थी प्रॉपर चैनल उसका कुछ रिड्रेस हो जाएगा ताकि हमें परमानेंट जज साहब यहाँ पर आएंगे। थैंक यू सो मच। मुनसिफ तैनात किया जाए ताकि जो ये 4 लिटिगेंट्स है वो सफ़र ना हो। अगर हम लोगों की बात करें, लोग कि चैनल के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेड के हाई कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ, चूँकि हम मुखला साहिबान एक जवाबदेह होते हैं पूरे अवाम के लिटिगेंट्स के सामने। ये लोग आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं और हम क्या जवाब देंगे। अब यहाँ पे जज साहब नहीं होते हैं कि क्या जवाब देंगे हम इनके केसेस की जो अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है, उससे हम भी सफ़र कर रहे हैं। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि यहाँ पे एक मुनसिफ तैनात किया जाए ताकि जो यहाँ हमारे जो ये केसेस है इनका अच्छी तरीके से इनको डिस्पोजल हो जाए। अगर हम बात करें, आप गए थे, पिछली बार भी गए थे जब यहाँ के जो हमारे मुनसिफ साहिबा थी उसका एडिशनल चार्ज रखा गया था बीरवा के लिए। हमने उस टाइम भी ऑनरेबल हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि मुनसिफ बीरवा के लिए आप परमानेंट जज तैनात करें। और चूँकि अब रिसेंटली उन्होंने एक लिस्ट निकाला, लेकिन उसमें बीरवा के लिए उन्होंने परमानेंट जज साहब को तैनात किया, लेकिन इग्नोर किया गया मुनसिफ मागाम का, और उस वजह से हम अगेन जो है सफ़र कर रहे हैं। मैडम आप बताइए। सभी लॉयर्स जो हैं अभी एक तरह से प्रोटेस्ट पे हैं इस वक्त मागाम मुनसिफ कोर्ट मागाम के गेट के सामने। हमारी डिमांड एक ही है कि हमारा जो यहाँ पे मुनसिफ जो हमारा मैजिस्ट्रेट है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, उसको तैनात किया जाए ऑन परमानेंट बेसिस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारी पेंडेंसी भी बहुत है केसेस की, 3-4 हज़ार केसेस हमारे पेंडिंग है कोर्ट में। और काफ़ी सालों से मैं कह रही हूँ कि काफ़ी सालों से इन केसेस की प्रॉपरली जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, ओनली बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आवर जुडिशल मैजिस्ट्रेट। जो भी मैजिस्ट्रेट आते हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है। 3 दिन बीरवा वो जाते हैं और 3 दिन वो यहाँ बैठते हैं। उस वजह से क्या होता है कि दोनों कोर्ट सफ़र करते हैं, बीरवा भी और हम भी, क्योंकि ये बहुत पुराना कोर्ट है। मतलब इसकी अभी तक अपग्रेडेशन भी नहीं हुई है, ये भी एक अफसोसनाक बात है। हमने काफ़ी दफ़ा हम हाई कोर्ट गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास गए या बाकी रजिस्ट्रार के पास गए, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा मतलब हमारे जो मुतालबात हैं वो वैसे ही रहे जैसे हैं, वो अभी भी पेंडिंग है। एंड एट द सेम टाइम वी आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू आवर क्लाइंट्स। हम सोचते हैं ये जो गरीब लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से, इनसे हम क्या कहें, इनको हम क्या जवाब दें। रोज़ आते हैं, इनकी मतलब इनकी कोई हेयरिंग ही नहीं होती है और ऐसे ही ये लोग बेचारे वापस चले जाते हैं। तो हमारी इस वक्त जो डिमांड है कि हमारा जो है यहाँ पर एक परमानेंट जज तैनात हो और हमें एडिशनल सेशन जज का जो ये जो कोर्ट है एज एडिशनल सेशन अपग्रेडेशन हो। थैंक यू।